नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मेरा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, दिखाया था किस तरह से एक्शन में आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। जैसे कि पिछले खबर में मैंने आपको बताया था कि 90 विधानसभा क्षेत्र में उनका दौरा कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि वो बड़े बड़े अधिकारियों को यूं सस्पेंड कर दे रहे हैं। तो एक अच्छे प्रशासक के तौर पर, अच्छे शासक के तौर पर उनको देखा जाने लगा था। लेकिन आज भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, उसका जो एक निर्णय है, सरकार का जो निर्णय है, उसके बारे में, उस हकीकत के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरफ आदिवासी वर्ग की सुरक्षा के लिए जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा की बात अगर करती है कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, वास्तविकता में क्या है? हसदेव अरण्य की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। हसदेव अरण्य वन जंगलों से भरा हुआ है और वहां पर तकरीबन 2 लाख पेड़ों की कटाई की जा रही है सिर्फ कोल ब्लॉक के लिए, और इसकी इजाज़त छत्तीसगढ़ की सरकार ने दी है। मैं आपको बता दूं कि आप खुद भी जानते हैं, ये खबर सुनते रहते हैं, और जब भी हल्ला बोल होता है राहुल गांधी जी का, वो मोदी सरकार पर यूं ही अटैक करते रहते हैं और यही उनका जुमला रहता है। हमेशा यही कहते हैं कि अडानी अंबानी वाली सरकार है मोदी की सरकार, वो जैसा चाहते हैं वैसा काम करती है मोदी सरकार। लेकिन 2016 में जब वो छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में जब उनकी उपस्थिति हुई थी, जब वो आए थे, तो वहाँ के आदिवासी वर्ग को जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र वो है, और वहाँ खड़े होकर के उन्होंने कहा था, राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि अगर इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ के जंगलों को हम उजड़ने से बचाएंगे। और अब ऐसा लगता है कि वो भूल चुके हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप को वहाँ पर कोल ब्लॉक की अनुमति दे दी गई है। 6 अप्रैल 2022 को आधिकारिक रूप से ये अनुमति प्रदान कर दी गई है। अब वहाँ पर कोल ब्लॉक खुल रहा है और वहाँ 2 लाख पेड़ों की कटाई हो रही है। 2 लाख पेड़ों की कटाई की वजह से वहाँ के आदिवासी वर्ग जो है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ के पर्यावरण की संरक्षण, वहाँ की जंगलों की सुरक्षा के संघर्ष में उनका जो सहभागिता है वो देखने लायक है। वो कितने धरना दे रहे हैं और इसको रोकने के लिए अलग अलग तरह से वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने तनिक भी सुननी नहीं चाहिए, तनिक भी उनकी बातों को गौर नहीं किया। और इस संघर्ष में कई ऐसे कांग्रेस के लीडर भी हैं जो उनके पक्षधर हैं। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस से एकमात्र लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत जी हैं, जो चरणदास महंत जी की अर्धांगिनी हैं, और उन्होंने भी इसका विरोध बाकायदा किया हुआ था और केंद्रीय वन मंत्री से जाकर के उन्होंने गुजारिश की थी कि ये जो अनुमति प्रदान की गई है इसे खारिज कर दी जाए। और वहाँ जो जंगल है, जिसको मैं बता दूं कि मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, उस जंगल को बचाने के लिए कांग्रेस में भी 2 मत हैं। और इसके लिए बाकायदा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं चरणदास महंत जी, इन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को पत्र लिखा था और उन्होंने ये निवेदन किया था कि वहाँ पर कोल ब्लॉक ना खोला जाए। वहाँ जो वन्य जीवन है, वहाँ की जो जंगल है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जिसे वहाँ की जनता, वहाँ के लोग उसे बर्बादी की ओर नहीं जाने देना चाह रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार सत्ता में रहने के बाद भी उनकी बातें नहीं सुनी गई और अंततः उन्हें वहाँ पर कोल ब्लॉक के लिए राज्य सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी। हम आपको बता दें कि 2 लाख पेड़ों की कटाई, कितने बड़े तादाद में पेड़ों की कटाई हो रही है, जबकि जिस तरह से आज मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जंगलों को नष्ट कर दिया जा रहा है, वैसे भी यहाँ जागरूकता की कमी है। अशिक्षित लोग या जो इसकी महत्ता को नहीं समझते हैं, वो लगातार इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। और ऐसे में यहाँ जो भारत की जो स्थिति है, पर्यावरण की जो स्थिति है, वो परिवर्तन हो रहा है। आज से अगर 20 साल 30 साल के भारत को देखा जाए तो कितना खूबसूरत भारत हुआ करता था, प्रदूषण नहीं हुआ करता था, हरा भरा भारत होता था। लेकिन अब पेड़ों की जिस तरीके से कटाई हो रही है, और ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि इसकी रक्षा करे, इसकी सुरक्षा करे, और राज्य सरकार ही अगर पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रदान कर दे तो कितनी शर्मनाक बात है और कितनी चिंतनीय बात है कि जो यहाँ की जनता, जो भोली भाली जनता, जो आसानी से कांग्रेस की गवर्नमेंट पर या कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर यकीन किया था,
राहुल गांधी जी के बयान पर विश्वास किया था कि हसदेव अरण्य जो जंगल है उसकी रक्षा करेंगे, उसे बर्बाद नहीं होने देंगे, उसे नष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता की गद्दी मिली छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को, वो भूल चुकी है आदिवासियों को, जो कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र है वो, और वहाँ के आदिवासी तड़प रहे हैं, कलप रहे हैं, विलक रहे हैं, ये दरखास्त, ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जंगलों को बचा दो, हमारे जंगल को बख्श दो। लेकिन वहाँ काटने पर, मना करने पर वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है, और पुलिस सुरक्षा के साथ वहाँ पर ढेरों संख्या में, जैसे कि मैंने बताया कि 2 लाख पेड़ों की कटाई हो रही है, और कटाई शुरू हो चुकी है। कितने पेड़ काट दिए गए हैं, और इन पेड़ों की रक्षा अब होना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने जिस अडानी ग्रुप को ये अनुमति प्रदान किया है वहाँ पर कोल ब्लॉक के लिए, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, सुना होगा, राजस्थान में बिजली की समस्या को लेकर के सुर्खियाँ बटोरी थी राजस्थान में ने, चूँकि बिजली की जो समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो गई है। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, और बिजली उत्पादन में दोनों की सहभागिता है। ऐसे में बिजली की समस्या का हवाला दे करके राज्य सरकार यानी कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने अडानी ग्रुप को ये अनुमति प्रदान किया है, ताकि हम कोयले की आपूर्ति कर सकें और बिजली की जो कमी है, बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके और बिजली की समस्या को दूर किया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली की समस्या को दूर करने के लिए 2 लाख पेड़ों की कटाई हो जाए। वहाँ पर जो जल जंगल जीवन जो है, आदिवासियों की जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती वहाँ के जंगलों के बिना, और एक बड़ा समुदाय को इस तरह से क्षति पहुँचाना, उनकी ज़िंदगी को इस तरह से कठिनाइयों भरी बना देना और उनकी ज़िंदगी को इतना मुश्किलों में डाल देना, ये भूपेश बघेल जी की सरकार को शोभा नहीं दे रहा है। इसलिए क्योंकि जो एक्शन हो रहा था अभी लगातार, ऐसे लग रहा था कि किसी शासक को भूपेश बघेल जी जैसे होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो एक्शन, उनका जो रवैया होता था वो आम जनता के हित में होता था, आम जनता के भलाई के लिए होता था। और उनका जो आधिकारिक तौर पर जो अनुमति मिली है, इसकी जो जानकारी मिली है, ये बहुत निराशाजनक है। एक ये घात है, अटैक है आदिवासी वर्ग पर और जंगलों में रहने वाले समुदायों के ऊपर, क्योंकि अगर उनका जंगल, उनका जंगल ज़मीन को नष्ट कर दी जाएगी तो वो कहाँ रहेंगे, उनकी ज़िंदगी कहाँ रहेगी। भूपेश बघेल जी की सरकार का ये निर्णय जो हसदेव अरण्य के जंगलों को तबाह करने का है, उसे विनाश करने का है, इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा। और हाँ, डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो न केवल सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, और हमें यूट्यूब ने थैंक्स बटन दे दिया है, उस थैंक्स बटन के ज़रिए आप इस चैनल को अपनी इच्छा से जितना चाहें, जब चाहें, जिस वीडियो में चाहें अनुदान दे सकते हैं, हमें सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।